अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, खैरियत से? शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और करम करने वाला है। कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, अपने घरों में खैरियत से होंगे। गाइस, मैं आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि आज बच्चों के पापा 12:30 1 बजे घर पर आ गए थे और अनएक्सपेक्टेड उन्होंने हाफ़ डे लिया आज। और मैं नाश्ता बनाई थी बच्चों का, और बिल्कुल नाश्ता बनाने के टाइम मैंने देखा कि यार ये मेरी बेटी कह रही है पापा आ गए, पापा आ गए। मैंने कहा हैरत सी बात है, बाबा कैसे आ गए? बाबा वाकई में बाबा की एंट्री हो गई और मैंने उस वक्त नाश्ता वगैरह खा लिया था, चाय पी रही थी मज़े से बैठी हुई, और बच्चों के पापा की एंट्री हुई तो मैंने कहा अच्छा चलो बाकी काम यार सारे निपटाई देते हैं। घर की बहुत सारी चीज़ें लेनी हैं, बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग पड़ी हुई हैं। तो बच्चों के पापा ने कहा हाँ, मैंने इसीलिए सोचा है कि मुझे बॉस ने बोला तुम्हें घर जाना है तो तुम जा सकते हो हार्डवेयर लेके। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो सच्ची अच्छी क्या बात है कि बॉस मुझे कह रहे हैं, तो मैंने कहा कि चलो इससे अच्छा और क्या फ़ायदा उठाऊँ। तो मैंने कहा कि फ़ौरन चला जाओ। तो मैंने कहा हाँ मुझे घर जाना है। तो वो भाई ये फ़ौरन घर आ गए और फिर मैंने इनको नाश्ता बना के दिया, अंडा पराठा। इनको मैंने अंडा पराठा वगैरह बना के दिया। फिर हम लोग नाश्ता करके, यानी कि मैं तो खा चुकी थी, इनको दिया। फिर हम लोग बाहर निकले, और बाहर निकले तो सब बराबर में हमें बुट्ठा वाला नज़र आया। और ये बुट्ठा वाला भाई ज़बरदस्त, मुझे इतना गरम गरम बुट्ठा ही बना रहा था तो मेरा बड़ा दिल चाहा कि मैं बुट्ठा लूँ। मैंने 50-50 रुपए के 2 बुट्ठे लिए, एक अपना हस्बैंड का और एक अपना लिया, और हमने यहाँ पे बुट्ठा खाया। और यकीन करें मौसम इतना आउटस्टैंडिंग हो रहा है, इतना मज़े का मौसम हो रहा है। यू नो व्हाट, मैं जब अम्मी को लेने गई थी ना, ये बच्चों के पापा जब आ गए थे तो हम लोग सबसे पहले अम्मी को लेने गए घर पे। अम्मी को पहले घर से पिक किया, फिर अम्मी को अपने घर ड्रॉप किया। फिर ड्रॉप करने के बाद सारा सामान यानी कि लेने के लिए फिर हम लोग दोनों बाइक पे निकले। तो जी हम लोग यहाँ पे बुट्ठा खा रहे हैं, और ये है मेरा हाथ पे बुट्ठा है, और ये यहाँ मैं बड़े मज़े से खड़ी होकर एंजॉय कर रही हूँ, बुट्ठा खा रही हूँ। हल्की सी फुहार पड़ रही है। ओ माय गॉड, इतना आउटस्टैंडिंग मौसम हो रहा है भाई, बड़ा मज़ा आया यार। ऐसे मौसम में तो भैया रोज़ में मुझे बाहर लेके चलो, बाहर घुमाने ले चलो, बड़ा मज़ा आता है। लेकिन मैं घूमने नहीं निकली हुई थी, मुझे सामान लेना था, सौदा लेना था। एक तरह से ये एंटरटेनमेंट हो गई, अच्छी सी आउटिंग हो गई यार। यहाँ पे आई हूँ मैं सब्ज़ी वाले की शॉप पे। मुझे पूरे वीकेंड की सब्ज़ी चाहिए होती है क्योंकि बच्चों के पापा फिर घर पे आजकल 9 बजे तक आते हैं यार, टाइम ही नहीं मिलता। और मुझे चिमची में जाना पड़ता है, फिर मुझे हर चीज़ के लिए चिमची में जाना पड़ता है क्योंकि मेरे घर के करीब कोई भी सब्ज़ी की शॉप नहीं है। तो इसलिए मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं पूरी वीकेंड का, पूरे हफ्ते का यानी कि सब्ज़ी मैं स्पेशली ले लूँ, क्योंकि फिर मुझे बहुत परेशानी होती है कि यार आलू नहीं है, प्याज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। फिर नीचे वाली आंटी से एक एक दो दो प्याज लेनी पड़ती है। अरे यार ऐसा मुझे बड़ा बुरा लगता है, बच्चे को भी बड़ा बुरा लगता है, ये क्या मम्मा लगाया हुआ है। खैर आंटी कभी मुझे मना नहीं करती, लेकिन यार हर वक्त लेना अच्छी बात नहीं है। तो जी मैं अब यहाँ पे पहुँची सब्ज़ी वाली शॉप पे। मैंने यहाँ से यार भिंडी, पता है क्या क्या किलो है भिंडी है भाई? यहाँ पे 400 रुपये किलो है, जो कि मैंने 200 रुपये किलो ली। अरबी यहाँ पे भी 400 रुपये किलो है, मैंने 200 रुपये किलो ली, आधा आधा किलो। और यहाँ पे सब्ज़ी बहुत महंगी है भाई, बहुत महंगी सब्ज़ी है, बहुत महंगी सब्ज़ी है। मैंने यहाँ पे 2 किलो आलू लिए, 2 किलो प्याज ली, भिंडी ली, अरबी ली, नींबू लिए, खीरा लिया, ताकि मुझे पूरे वीकेंड पे परेशानी ना हो। लहसुन अदरक मैंने लिया, टमाटर ख़रीदे, और हरी मिर्ची ली, छोटी बड़ी हरी मिर्ची ली मैंने। और ये जो भाई साहब आपको नज़र आ रहे हैं, ये भाई साहब से मैंने बोल के सारी सहनियों में पैक करवाया, और ये सारी सब्ज़ियाँ मैं पैक करवा रही हूँ, जिसमें से मैंने ये भिंडी ली है, अरबी ली है, और लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, आलू लिए हैं, टमाटर लिए हैं। ये जो भाई साहब हैं हमारी शॉपर में पैक कर रहे हैं। आजू बाजू जितनी भी आंटी थी सारी छुप गई मुझे देख के कि हम ना आ जाएं। ओ माय गॉड, करीना कपूर हैं जो बेचारी, वो आ जाएंगी तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। ओ माय गॉड, कोई बात नहीं, करीना कपूर साइड में हो गई, और मैं यहाँ बड़े मेरे से ठेले पे अपनी व्लॉग बनाने में मसरूफ़ थी। और मैंने ठेले वाले से मैंने आलू लिए, प्याज ली, हरी मिर्चें ली, छोटी या बड़ी हरी मिर्चें ली, लहसुन अदरक का पेस्ट लिया। और मेरा पालक खाने का भी बड़ा दिल चाहता, लेकिन पालक मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, उन्होंने मना कर दिया, कोई ज़रूरत नहीं लेने की, बस कर दो, इतनी सब्ज़ियाँ लेनी बहुत है। चलो जी भाई, मैंने ये सब्ज़ियाँ ले ली हैं, और अब यहाँ पे हो रहा है शॉपर में सामान पैक कर रहे हैं वो हमारी सब्ज़ी का, क्योंकि इसके पास बहुत सारे और भी आजू बाजू जो हैं ये फी आ रहे हैं कस्टमर्स। माशाल्लाह बेचारा एक ही ठेले पे एक ही बंदा खड़ा हुआ है, और उसी सभी को परचेज़ भी कर रहा है, सबको निकाल के दे रहा है। और ये कराची की सड़कें दिखा रही हूँ, ये है कराची की रौनक। मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स, आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ कराची की सड़कें, कराची की रौनक। कराची में भैया बड़ा ये कहते हैं शोर, रौनक और चहल पहल, ये कराची की तो शान है कि खूब कराची में चहल पहल होती है, रौनक होती है। कराची की सड़कों पे रौनकें होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला ये ऐसी रौनकें बरकरार रखे। ये और जी हमने यहाँ से ले ली हैं, ये सब्ज़ी ले ली है, और ये हमारे बच्चों के जो पापा हैं सब्ज़ी बाइक पे हैंग कर रहे हैं। बाइक हमारी ज़िंदाबाद, बाइक और मेरी गाड़ी बहुत हमारा साथ देती है। अल्लाह हमारी बाइक और गाड़ी को सलामत रखे और हमारे साथ हमेशा रहे, आमीन। अच्छा जी, हमारी ये जो हीरो खड़ी हुई है, हमारी हीरो बाइक खड़ी हुई है,
और यहाँ पे हम सब्ज़ी लेके आ चुके हैं। मैं यहाँ पे चिकन ले रही हूँ क्योंकि मेरी प्यारी अम्मा जान आई हैं भाई, और मेरे यहाँ अब गोश्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, एंड हो चुका है गोश्त का। तो अब मैंने चिकन की मूव किया, क्योंकि यार गोश्त मेरे बच्चे इतना शौक़ से खाते भी नहीं है। मैंने सारा गोश्त को जो बनाया वो मैंने सिर्फ ये ज़्यादातर ये था कि शामी कबाब बनाए बस, और क्योंकि गोश्त हमारे इतना ज़्यादा शौक़ से खाते भी नहीं है। गाय का गोश्त चिकन ली मैंने। अच्छा जी, ये है समोसे। अब बच्चों के पापा को भूख लगाई, बच्चों के पापा को भूख लगे, एक एक समोसा बच्चों के पापा ने लिया। ये एक एक समोसा ले रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ से समोसा लिया, बच्चों के पापा ने लिया। मेरा दिल नहीं चाह रहा था, मैंने नहीं खाया क्योंकि मेरा बिल्कुल नहीं चाह रहा था। मैंने घर से अंडा पराठा खाया था, बच्चों के पापा ने डबलोटी खाई थी, और तो इसलिए इनको दोबारा भूख लगाई तो इन्होंने अपने लिए समोसे लिए। या और हम लोग सुबह से निकले हुए भी हैं यार, पूरा दिन हो गया हम लोगों को बस वही के चीज़ें, बच्चों की चीज़ें लेते जो, और सब्ज़ी वगैरह लेना। और अम्मी का घर माशाल्लाह जो है ना, तो 3 से 4 घंटे का रास्ता है। अम्मी के घर जाना आना का मकसद कम से कम 2-3 घंटे तो कहीं नहीं गए, उसमें ही अच्छी खासी थकान हो जाती है। तो जी यहाँ से हमने समोसे वगैरह लिए, आपको मैंने समोसों की शक्ल भी दिखाई, बड़े ज़बरदस्ती नहीं कि मेरा खाने का दिल बिल्कुल नहीं चला था। यहाँ से मैंने मिल्क शेक लिया, मैंगो शेक लिया। मैंगो शेक मैंने यहाँ से लेके पी रही थी। ये है मैंगो शेक वाला जिसको हमने ऑर्डर दिया, ये भाई 2 मिल्क शेक बना दो। सॉरी, मैं मैंगो शेक लिया था। ओके जी, फिर यहाँ से बराबर में जो ये हैं अंडे वाले भाई साहब, जो ये बड़े मज़े से अंडे वाले भाई साहब अंडे वाला बर्गर बना रहे हैं। और मुझे ये अंडे वाले बर्गर बनाते हुए इतने ज़बरदस्त लग रहे थे इतने, और मुझे वाकई में इनका मैं अक्सर मैं अपने लिए अपने बच्चों के लिए यहाँ से अंडे वाला बर्गर लेती हूँ। और नहीं कि मेरा अभी बिल्कुल भी खाने का दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरा वीडियो बनाने का ब्लॉग बनाने का बड़ा दिल किया कि मैं इनकी अंडे वाले भाई साहब की ब्लॉग बनाऊँ। और ये बराबर में हम जिसको मैंने ऑर्डर दिया भाई, ये है भाई साहब मिल्क शेक बना रहे हैं। बच्चों के पापा समोसे खाने में मसरूफ़ हैं, बिज़ी हैं, वो समोसे खाने में मसरूफ़ हैं और रोल भी ये खा रहे हैं। यू नो व्हाट, आप लोगों ने भी, आपको मैंने वो शॉप भी दिखाई जहाँ से इन्होंने लिया। खाने में बिज़ी हैं। और यहाँ से हमने ये मिल्क शेक का मैंने ऑर्डर दिया हुआ है, ये भाई साहब मिल्क शेक बना रहे हैं। और मैं बराबर में ही आपको बार दिखाई दी कि अंडे वाले बर्गर वाला भी था, जो कि मैं पूरी इनकी पद्धति दिखाऊँगी। और ये पीछे मेरे बैकग्राउंड में है भाई कराची की सड़कें, कराची की रौनक, हाय कराची की रौनक। अल्लाह ताला कराची की रौनक को ऐसी बरकरार रखे भाई, हमारा कराची है। ओके जी, भाई साहब ये मैंगो काटने में बिज़ी हैं क्योंकि मैंने मैंगो मिल्क शेक बोला है बनाने को। ये भाई साहब मिल्क शेक हमारा ही बना रहे हैं और ये मैंगो काटने में बिज़ी हैं और ये कटिंग कर रहे हैं मैंगो की। यार गर्मी इतनी हो रही थी, प्यास लग रही थी, तो बस ये कि मैंने कहा यार मिल्क शेक तो बनता है, चलो मिल्क शेक पी लेती हूँ ठंडा वो मैं बनाने को नहीं, और वो भी मैंगो की तो इतनी दुश्मन हूँ मैं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी मैं। अच्छा जी, मेरा ये मैंगो मिल्क शेक बिल्कुल रेडी हो चुका है, तैयार हो चुका है। अब मैं यहाँ से मिल्क शेक पी रही हूँ। और मिल्क शेक पीने के बाद भी मैंने अंडे वाले बर्गर की मैंने एक अच्छी सी पूरी कंप्लीट वीडियो बनाई। ये भाई साहब बना रहे थे, मैंने मिल्क शेक पिया। मिल्क शेक पीने के बाद में ये भाई साहब की ठेले पे आके खड़ी हो गई और मैंने खूब ये इनकी अंडा वाला बर्गर बनाते हुए इसकी खूब ब्लॉग बनाई पूरी अच्छी सी। और इनकी चटनी अच्छी होती है ग्रीन वाली, ये अंडा फ्राई कर रहे हैं, ये बर्गर बना रहे हैं, इनकी चटनी ज़बरदस्त होती है भाई। ये चटनी मुझे घर में भी मुझे आती है बनानी और बड़ी ज़बरदस्त आती है। मैं अक्सर बच्चों को घर में भी बना के देती हूँ। और जिस तरह ये कबाब जो साइड्स में वहाँ शीशे में रखे हुए, मैं शामी कबाब रख देती हूँ बच्चों को, चटनी वाला सब मैं घर में बना देती हूँ। और ये ग्रीन वाली चटनी तो भाई पकौड़ों के साथ भी बड़ी ज़बरदस्त लगती है। तो ये भाई साहब बना रहे हैं अंडे वाला बर्गर, जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, बिल्कुल लाइव दिखा रही हूँ कि ये मैंने बिल्कुल करंट बनाया था। उसके बराबर में भी समोसे वाले की शॉप है, यहाँ पे लाइन से ठेले लगे हुए हैं। फूड स्ट्रीट यहाँ कराची में भैया भरी पड़ी है, आपको हर चीज़ की आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ये अंडे वाला जो बर्गर है इसकी प्राइस है 150, 150 का अंडे वाला बर्गर है, सबसे सस्ता अंडे वाला बर्गर है। अगर आप जो मतलब ना भी कोई अफोर्ड कर पाए तो चलो यार 150 रुपये तो वो निकाल ही लेगा कोशिश कर आके। तो ये चलो भैया ये हो जाता है। हमारे यहाँ अक्सर गैस नहीं आती, पानी नहीं होता, तो हम भाई सबसे सस्ते के ऊपर जाते हैं तो वो यही होता है कि फिर चलो भैया अंडे वाला बर्गर खा लेते हैं, यहाँ आके हम लोग ये ले लेते हैं। तो ये जी सबसे सस्ते वाला अंडे वाला बर्गर है 150 का। पहले ये पता है 120 का था, ये भी इन्होंने प्राइस इसके बढ़ा दिए हैं। भाई प्राइस किस चीज़ के नहीं बढ़े, प्राइस तो सभी चीज़ के बढ़े हैं, बस इंसान सस्ता होता जा रहा है, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। बस अल्लाह खैर करे, अल्लाह रहम करे सब पे। तो जी भाई ये भाई साहब ये अंडे वाला बर्गर बनाने में मसरूफ़ हैं और देखें कितनी अच्छी तरीके से इन्होंने बनाए हैं, अंडे वाले बर्गर रेडी कर लिए हैं। और ये जी भैया जान ये बनाने में मसरूफ़ हैं, वो उन्होंने पैकिंग कर ली, बिल्कुल रेडी कर लिया है भाई। अंडे वाला बर्गर उन्होंने बिल्कुल रेडी कर लिया है, पैक करके बस अब इनको शॉपर में करके देना है। और इसलिए फिर मैं वहाँ से अब
ये है कि स्टॉप करने वाली हूँ। बड़े ज़बरदस्त। अब मैं यहाँ पे पहुँची, तो गैस करो कहाँ। मैं यहाँ पे पहुँची टाइम रोस्ट पे। यहाँ से मैंने बच्चों के लिए जिंगर बर्गर लिए और एक पिज़्ज़ा लिया। वो मेसन का था उस आगे वाली शॉप से। तो और मैं ये पिज़्ज़ा लेके बैठी हूँ अपनी प्यारी अम्मा जान के लिए। प्यारी अम्मा जान आई हैं आज मेरी, तो उनके लिए मैंने पिज़्ज़ा लिया है और बच्चों के लिए बर्गर लिया है। ये पिज़्ज़ा रखा हुआ है। अम्मा जान की से पूछ कर रहती है मेरी प्यारी अम्मा जान आज क्या खाएंगी, तो मेरी प्यारी अम्मा जान ने कहा पिज़्ज़ा खाऊंगी आज मैं, पिज़्ज़ा खाऊंगी। तो भैया मैंने कहा चलो अम्मा के लिए पिज़्ज़ा लेते हैं, बच्चों के लिए बर्गर ले लेते हैं, सब मिक्स करके खा लेंगे शेयर करके। ओके जी, हमने यहाँ ऑर्डर दिया है बर्गर का, तो उसी में यहाँ पे बैठी हूँ ऑर्डर देके। फिर हम यहाँ से लेके मैं अम्मा जान के साथ खाना खाऊंगी। अम्मा जान मेरा वेट कर रही हैं। और ये कराची की सड़कें हैं भाई। अब रात के 10 बज गए, घूमते घूमते हम लोग घूम ही रहे हैं दोनों मियाँ बीवी कराची की रोडों पे। कराची की रोडों पे घूम ही रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। मेरी वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अच्छा सा कमेंट करें, क्योंकि मैं हूँ आप लोगों की दोस्त आसा, हमेशा यूट्यूब के साथ रहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।